सुखदेव जी महाराज की जय, श्री राधा कृष्ण की जय। आज श्रीमद् भागवत महात्म्य के प्रथम स्कंद के कुछ कलयुग के प्रभाव को उजागर करना चाहती हूँ। राजा परीक्षित जो भारत के सम्राट थे, उनके कार्यकाल में किस प्रकार से कलयुग से उनका संवाद हुआ, कैसे कैसे स्थितियों को राजा परीक्षित ने विवरण दिया है, इसकी चर्चा मैं आपसे करूँगी। ऐसा कहा जाता है कि जब राजा परीक्षित के चारों पुत्र राजपाट संभालने लगे, हर प्रकार से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने लगे, तो राजा परीक्षित स्वतंत्र हो गए। एक चिंता रहती है सभी माता पिता को कि कब संतान बड़ी होगी और कब संतान सभी प्रकार की जिम्मेदारियों को निभाएंगे। तो वह दिन राजा परीक्षित के साथ भी आया। वे निवृत्त हो गए अपने सभी सांसारिक कार्यों से, गृहस्थ से, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब मैं वनगमन करूं, वन की ओर चलूं। अब क्या रखा है मेरा राजपाट में और घर संसार में। तो वे एक बार बड़े शांत मुद्रा में, शांत भाव से अपने बाबा पांडवों के राजभवन के एक गुप्त भवन था, वहाँ पर वो प्रस्थान करते हैं और वहाँ पर पहुँचकर देखते हैं कि असंख्य जो पुरातात्विक जो धरोहर थी भी रखे हुए थे। उन्होंने एक मुकुट उठाया और मुकुट उनको इतना भा गया कि उस मुकुट को उन्होंने धारण कर लिया। इस प्रकार से मुकुट को धारण करके वे वन की ओर गमन करते हैं। वन गमन के पश्चात मार्ग में वे दूर खड़े होकर देख रहे हैं कि एक बैल और एक गाय का आपस में संवाद हो रहा है। बैल अर्थात धर्म, गाय अर्थात पृथ्वी। तो जो धर्म रूपी बैल है उसके 3 ही पैर बच गए थे और बड़ी ही दर्द में वो कराह रहा था। ऐसा लग रहा था देखकर गाय माता को कि उसे असंख्य पीड़ा हो रही है। गाय पृथ्वी का द्योतक है। गाय रुदन कर रही है, बहुत रो रही है, विलाप कर रही है। बैल जो धर्म का प्रतीक है वो पूछता है कि हे गौ माता, आप इस प्रकार से क्यों रुदन कर रही हैं? क्या कारण है आपके रुदन करने का? क्या आपके बंधु बांधव छोड़कर चले गए हैं कि और कोई कारण है कि आपका कोई बहुत ही जो हृदय के करीब था वो आपसे बिछोड़ हो गया? क्या कारण है आप मुझे बताइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मेरे कटे हुए पैरों को देखकर पीड़ा में हैं, या आप स्वयं पृथ्वी हैं। आपके ऊपर तो श्री कृष्ण ने कितनी लीलाएं की हैं और लीला करते हुए श्री कृष्ण यहाँ से अपने धाम को लौट गए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप श्री कृष्ण के लिए पीड़ामय हैं। तब जो पृथ्वी रूपी गाय है वो धर्म रूपी बैल से कहती है कि आप तो स्वयं धर्म का प्रतीक हैं और सतयुग था तब आपके 4 पैर हुआ करते थे। सत्य, दान, पवित्रता और मोक्ष की प्राप्ति जो धर्म के द्वारा होती थी, आपके द्वारा होती थी, तो चारों पैर आपके सलामत थे, चारों कार्य तीव्र गति से चलते थे। अब चूंकि त्रेता आए तो उसमें से दया खत्म हो गई, 3 ही पैर रह गए आपके, और द्वापर के आते आते तो 1 ही पैर रह गया आपका भगवान, अर्थात केवल सत्य ही रह गया द्वापर में, बाकी 3 पैर आपके कट चुके थे। तो इस प्रकार से मैं आपकी वजह से मैं रुदन कर रही हूँ, विलाप कर रही हूँ, क्योंकि जो धर्म है, धर्म सुरक्षित नहीं है कहीं पर भी। किसी भी प्रकार से लोगों के मन में धर्म नहीं है, अधर्मी हो गए हैं सभी लोग, और अधर्म में आकर पापाचार में उनके बढ़ोतरी हो रही है। इसीलिए मैं आने वाले समय को लेकर बहुत कष्टमय विलाप में हूँ। आप कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। दूर खड़े राजा परीक्षित इन दोनों की बातें सुन रहे थे। कौन? धर्मरूपी बैल और जो गौ माता थी जो पृथ्वी का प्रतीक थी। दोनों के संवाद के द्वारा राजा को भी बहुत कष्ट हुआ और राजा परीक्षित ने निकट जाकर पूछा, हे बैल, हे धर्म, किसने
काटा है तुम्हारे पैर? किसने काटे? मुझे बताइए आप। मैं ऐसे अधर्मियों को, जो आपके साथ में ऐसा अन्याय किया है, जाकर मैं उसको भी मैं सबक दूं, उसको भी इस अन्याय का मैं प्रतिशोध दूं? कौन है आप? कृपया करके मुझे बताइए। धर्मरूपी बैल ने राजा परीक्षित से कहा कि हे राजन, मैं क्या आपको उत्तर दूं? मैं निरुत्तर हूं। मैं इसके प्रश्न का जवाब आपको नहीं दे सकता। उसका कारण यह है कि मैं अपनी इस स्थिति का जिम्मेवार मैं स्वयं। अर्थात धर्मरूपी बैल इशारा करते हैं कि किसी भी युग में, किसी भी काल की बात है, कर्म ही प्रबल होता है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। तो हर व्यक्ति कर्म का भागीदारी होता है, जो फल वो प्राप्त करता है। तो धर्म ने इशारा किए कि जो स्थिति मेरी है, हे प्रभु, हे राजन, इसका जिम्मेवार मैं स्वयं। क्योंकि सुख और दुख तो मन की धारणाएं है ना। जैसा सुख का उपभोग करोगे, जैसी धारणाएं बनेंगी, जैसी प्रवृत्ति बनेगी, कल्पनाएं होंगी, वैसे ही सुख दुख का आचरण होगा। इस प्रकार से फिर भी राजन का मन नहीं माना। वे बहुत ही आकुल होकर धर्मरूपी बैल के जो विशेष हकदार थे सजा के, उसको वो ढूंढने लगे। बड़ी आतुरता से इधर उधर वो छानने लगे कि गए कहाँ जिन्होंने इनके पैर काट दिए। राजा परीक्षित जैसे जैसे वन की ओर जाने लगे, मार्ग में एक बहुत विशाल काय, काला, भयंकर, नेत्र उसके लाल लाल, वक्ष स्थल चौड़े चौड़े, भुजाएं बड़ी बड़ी लंबी लंबी, और नग्न तलवार लेकर राजा के समक्ष खड़े हो। राजन ने कहा, कौन हो तुम? इस प्रकार से मेरे मार्ग रोकने का कारण? उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि हे प्रभु, मैं कली हूँ। अच्छा, वही कलियुग? जी जी राजा, मैं वही कली हूँ। और उन्होंने चिल्लाया, क्यों तुमने धर्मरूपी बैल के पांव काट दिए? ऐसा दुस्साहस तुमने क्यों किया? तब उनके शरण में गिर जाते हैं कलियुग, और राजन को कहते हैं क्या कि जे करी विश्व रुचि राखा, जाय करी सो फलना शाखा, कर्म प्रधान ते फल शाखा, अर्थात कृत निज कर्म रज शुभ भ्राता। अर्थात हे प्रभु, आपके बाबा पांडव तो कहते थे कि जो भी शरण में आए वो शरणागत है। आप उन शरणागत को, चाहे वो पापी हो, आप उसको शरण में लीजिए। तो मैं भी आपके शरण में आया हूँ प्रभु, मेरा भी उद्धार कीजिए। मेरा कोई स्थान तो बताइए, मैं कहाँ रहूंगा? इस कलयुग में तो जो सदाचार है, सत्य है, मुझे आसपास भटकने नहीं देता। तो मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? मेरा भी तो स्थान निर्धारित कीजिए आप। तब राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है, तुम 4 स्थल पे रहोगे, जाओ। तुम धुतम में रहोगे, मध्यम में रहोगे, असत्य में रहोगे, पर स्त्री गमन में रहोगे, असत्य में रहोगे। जाओ, तुम्हारे निवास मैंने तय कर दिए। तब राजा कली ने कहा कि हे राजा, मैं इन 4 गंदी जगहों पर तो रहूंगा, ये जितने पापाचार स्थल हैं वहां मैं रहूंगा, किंतु एक ऐसा स्थल तो बताइए जहां मैं भी सुख शांति से रहूं। तब राजन ने कहा कि ठीक है, जाओ, तुम आज से स्वर्ण में भी निवास करो, स्वर्ण भी तुम्हारा स्थल होगा। तो आज इसी प्रसंग के आधार पे मैं प्रथम स्कंद के एक अध्याय के कुछ अंशों को यहीं विराम देती हूँ। आपसे पुनः मुलाकात होगी स्कंद के नए प्रसंगों को लेकर। तब तक के लिए राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय।